आज का हमारा 12th चैप्टर है लुईस पैस्चर। अब लुईस पैस्चर कौन थे? ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे। स्पेशली इन्होंने एक इन्वेंशन किया था जिसमें क्या बताया था इन्होंने, जो हमारा मिल्क होता है और वाइन होती है उसे हम कैसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, ये जो मिल्क है, चीज है, बटर है या फिर हमारी जो वाइन है वो जल्दी से खराब हो जाया करती थी। लेकिन ये जो लुईस पैस्चर है इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी वजह से हम उनको लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते थे। तो चलिए इस चैप्टर को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड पेस्चराइज्ड रिटन ऑन द पाउच ऑफ मिल्क और जूस? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक वर्ड लिखा हुआ आता है पेस्चराइज हमारे मिल्क के या जूस के पाउच के ऊपर? The word is actually talking about a process invented by Louis Pasteur। और ये वर्ड क्या बताता है हमको? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि लुईस पैस्चर ने इन्वेंट की थी। ए फेमस साइंटिस्ट, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे। Pasteur's life also teaches us about the importance of not giving up and working hard। अभी जो पैस्चर्स हैं, लुईस पैस्चर हैं, इनकी लाइफ हमें बताती है या सिखाती है कि कैसे जब हम कोई चीज के ऊपर हार्ड वर्क करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेट अस रीड अबाउट हिम। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। लुईस पैस्चर वॉज बोर्न इन डोल, फ्रांस ऑन दिसंबर 27, 1822। ये जो लुईस पैस्चर है इनका जन्म फ्रांस में एक जगह है डोल नाम की, वहां पर 27 दिसंबर को 1822 में हुआ था। इट वॉज अ स्मॉल टाउन लाइक एनी अदर टाउन। ये एक स्मॉल टाउन था जैसे ही और भी टाउन होते हैं वैसे। बट टू अस इट इज स्पेशल बिकॉज इट इन लिव्ड लिटिल लुईस पैस्चर whom दिस स्टोरी इज अबाउट। पर ये जो स्मॉल टाउन था ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पेशल है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे लुईस पैस्चर है इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिखाई गई है हमको। यहाँ पर ये लुईस पैस्चर के फादर हैं और ये हमारे लुईस पैस्चर हैं। लुईस फादर जीन जोसेफ पैस्चर वॉज अ टैनर। अब जो लुईस के जो फादर थे जिनका नाम क्या था? जीन जोसेफ पैस्चर, वो एक टैनर थे। टैनर कौन होते हैं? जो एनिमल स्किन से लेदर बनाते हैं। अ टैनर टेक्स एनिमल स्किन्स एंड मेक्स them into leather out of which shoes, bags and other things are made। एक टैनर क्या करता है? एनिमल स्किन से लेदर बनाता है, फिर उसके बाद उनसे शूज, बैग, पर्स, बेल्ट, ऐसी सारी चीजें बनाता है। लुईस वॉज एन ऑब्जर्वेंट बॉय। लुईस कैसा बॉय था? एक ऑब्जर्वेंट बॉय था, मतलब वो चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करता था। Each day he saw his father put huge skins into bins and cover them with salt। प्रत्येक दिन वो देखता था कि उसके जो फादर हैं बहुत सारी स्किन को लेकर आते थे, बिन्स के अंदर डालते थे और उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देते थे। फादर, व्हाई डू यू पुट सॉल्ट ऑन द स्किन्स डैड? एक दिन उसने अपने फादर से पूछा कि फादर आप ना इसके ऊपर इतना सारा सॉल्ट डालते हो? आई थॉट सॉल्ट वॉज मीन टू गिव टेस्ट टू फूड। मुझे ऐसा लगता है कि जो सॉल्ट का यूज है ना वो फूड को टेस्ट देने के लिए होता है। सॉल्ट कीप्स द स्किन फ्रॉम रॉटिंग, हिज फादर रिप्लाइड। अब उसके जो फादर हैं वो लुईस को रिप्लाई करते हैं कि सॉल्ट से क्या होता है कि जो चीजें हैं जो स्किन है वो सड़ती नहीं है, इसलिए वो उसको जो लेदर है, जो स्किन है उसके ऊपर सॉल्ट डालते हैं। हैवंट यू सीन योर मदर मेक पिकल्स? क्या तुमने तुम्हारी मदर को नहीं देखा है अचार बनाते समय? शी टू यूजेस सॉल्ट वाइल पिकलिंग थिंग्स। और वो भी जब अचार बनाती है, पिकल बनाती है तो क्या करती है? सॉल्ट का यूज करती है। दिस वे शी प्रिजर्व्स देम विच मीन्स शी मेक देम लास्ट अ लॉन्गर टाइम। इसका मतलब है कि इस तरीके से वो उनको प्रिजर्व करती है, सुरक्षित बनाती है और वो लंबे समय तक चीजें चल पाती हैं। लुईस ब्राइट आईज लिट अप। यस, आई हैव सीन मदर डू दैट।
और लुइस की जो ब्राइट आंखें हैं वो थोड़ी सी चमक जाती है और ज्यादा, और वो बोलता है कि हाँ, मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा है। इन फैक्ट आई हेल्प हर व्हेन शी डज इट, और वास्तव में मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ जब वो ऐसा करती है। एंड आई लव द कुकुम्बर पिकल्स शी मेक्स, और वो बताता है लुइस कि जब उसकी जो मदर है कुकुम्बर पिकल बनाती है तो वो उसे बहुत अच्छा लगता है। आई लव देम टू, रिप्लाइड हिज फादर। अब उसके जो फादर है लुइस के, वो भी उसे बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। इन द सेम वे पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज लव आवर चीज एंड वाइन। अब क्या है, ये जो फ्रांस है यहाँ पर चीज और वाइन बनती है, तो वो बोल रहा है कि इसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो चीज और वाइन बनती है वो दूसरी कंट्री के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। बट सो मच ऑफ आवर मिल्क चीज एंड वाइन हैव थ्रोन अवे बिकॉज दे गॉट गेट स्पॉइल्ड। पर क्या होता है, हमारी जो मिल्क चीज और वाइन है उसका बहुत एक बड़ा हिस्सा फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खराब हो जाता है। आई विश आई विश थिंग्स कुड स्टे विदाउट स्पॉइलिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। अब जो लुइस के फादर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये लंबे समय तक टिक पाए ताकि उनका इतना वेस्ट ना होए। आई शैल मेक योर विश कम ट्रू वन डे। अब लुइस है वो अपने फादर को बोलता है कि मैं तुम्हारी ये जो विश है ना उसको एक दिन जरूर कंप्लीट करूंगा। सैड द लिटिल बॉय इन अ सेंसिबल मैनर, और वो लिटिल बॉय ऐसा सेंसिबल तरीके से बोलता है। His father smiled at his son, at his tiny son with such big dreams. अब उसके जो फादर हैं वो उसके ऊपर उसके सामने स्माइल करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है और इसके कितने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। एट लीस्ट ही हैड ड्रीम्स ऑफ डूइंग ग्रेट थिंग्स, और आखिरकार मतलब वो सोच रहा है कि इतना बड़ा कुछ करने का, तो उसके फादर उसको देख के खुश है। Years passed and Louis had grown big enough to go to school. अब क्या होता है, बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और लुइस बड़ा हो जाता है और वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होता है, मतलब कॉलेज जाने लग जाता है। At this time, his mind was influenced by some professors of chemistry, और इस टाइम पे उसका जो माइंड है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता है केमिस्ट्री के प्रोफेसर से, मतलब उनसे थोड़ा प्रभावित हो जाता है वो। Now he was not only interested in science but he actually loved it. अब क्या है, वो साइंस में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो साइंस से प्यार भी करने लगा है। With his love for science began his life of research, which means finding more about things. और उसको साइंस से इतना ज्यादा प्यार था कि वो रिसर्च करने में लग गया। अब उसे चीजों के बारे में जानना खोजना है ना बहुत अच्छा लगने लग गया था। He decided to work at the University of Lille, और उसने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइल में क्या करेगा, वर्क करेगा। He not only taught there but kept doing research also, और वो यहाँ पर पढ़ाते ही नहीं थे बल्कि अपने रिसर्च भी करते थे। In those days he often used to think about why food spoiled, और उन दिनों में वो हमेशा ये सोचते थे कि क्यों जो खाना है वो खराब हो जाता है। The town of Lille was important for the making of wine. अब ये जो टाउन था ये किस लिए जाना जाता था या किस लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर वाइन बनाई जाती थी। The people earned their living by doing this. अब यहाँ के जो लोग थे उनकी जीवन यापिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था वाइन बनाना, तो उसी के थ्रू वो अर्न करते थे। But usually their wine got spoiled and they lost a lot of money. पर यूजुअली क्या होता था, उनकी जो वाइन है ना वो जल्दी खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से उनको मनी का नुकसान होता था। The people became desperate, so they went to Louis and said, "Please do something about our problem." अब जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते थे और वो लुइस के पास गए, मतलब उनकी जो चीजें इतनी जल्दी जल्दी खराब हो रही है, तो वो डेस्परेट होकर लुइस से हेल्प मांगने गए कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका प्लीज कोई हमको सॉल्यूशन दे दो। यू मस्ट फाइंड अ वे ऑफ कीपिंग द वाइन फ्रॉम स्पॉइलिंग। और जो विलेजर्स थे या जो टाउन में रहते थे उन्होंने लुइस को बोला कि तुम्हारे पास जरूरी कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम का, तुम्हें इसका सॉल्यूशन जरूर निकालना होगा।
Louis smiled at them assumingly and said, "You can help me by bringing me some spoiled wine." अब लुइस जो है उनकी तरफ स्माइल करता है और बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे थोड़ी सी स्पॉइल्ड वाइन देकर। When Louis put the sample under a microscope, he found tiny road-like creatures wriggling around in cluster. अब क्या होता है जब लुइस को वो लोग सैंपल देके जाते हैं तो वो उसको माइक्रोस्कोप से देखता है। अब उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसके अंदर टर्न कर रहे होते हैं इस तरीके से। जो जर्म्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो रिंगलिंग मतलब टर्निंग। These were the tiny living things, germs that turned the wine sour. और यही जो टाइनी लिविंग थिंग्स थे, जो कि जर्म्स थे, इन्होंने ही इस वाइन को कड़वा बना दिया था, बिटर बना दिया था, सौर बना दिया था। He then looked at milk through the microscope. He found that spoiled milk had many germs while the unspoiled milk only a few. अब जो लुइस पैस्चर है उसने क्या किया, मिल्क को मंगवाया। उसने जब स्पॉइल्ड मिल्क को देखा माइक्रोस्कोप से तो उन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत सारे जर्म्स हैं, लेकिन उन्होंने जब अनस्पॉइल्ड मिल्क को देखा तो उन्होंने देखा इसके अंदर तो बहुत ही कम जर्म्स हैं। On heating the wine and the milk to certain temperature, he found that the germs were killed and the liquids stayed fresh for long time. अब क्या हुआ, उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने जब दोनों को ही एक सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म किया, हीट किया उनको, तो उन्होंने देखा जो जर्म्स थे ना वो सारे मर चुके हैं और ये दोनों ही मिल्क और वाइन हम लॉन्गर टाइम तक यूज कर सकते हैं। He figured out the problem. Finally, लुइस को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। His heart was beating fast with excitement, और उसका जो हार्ट है वो एक्साइटमेंट से बहुत ज्यादा, मतलब उसका हृदय बहुत तेज धड़क रहा था। He ran to his father and said, "Father, I have done it. I have found the answer." और वो इतना खुश हो जाता है, वो दौड़ा दौड़ा अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि फादर, मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया, मेरे को जो आंसर है वो मिल गया है। आई हैव मेड योर विश कम ट्रू, मैंने आपकी जो इच्छा थी उसको ट्रू कर दिया है, मतलब उसको पूरा कर दिया है। His parents had tears of joy in their eyes. They hugged and took a good look at this great man of science who was their son. और अब क्या होता है, उनके पेरेंट्स की आंखों में से खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। वो अपने बेटे को हक करते हैं और सोचते हैं कि इतने से बच्चे ने मतलब अभी तो बड़ा हो चुका है, लेकिन उनका जो बेटा है वो कितना ग्रेट साइंटिस्ट है, उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं इस बात से। There was rejoicing not only in the family but also in the whole of France. Rejoicing मतलब सेलिब्रेशन। अब क्या हुआ, अब उनकी जो फैमिली ही सेलिब्रेट नहीं कर रही थी बल्कि पूरा फ्रांस इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था। लुइस हैड सेव्ड देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, द वाइन मेकिंग इंडस्ट्री। लुइस ने वहां की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री थी, कौन सी थी, वाइन मेकिंग इंडस्ट्री, उसको सेव कर लिया था, उसको बचा लिया था। अब उनकी जो मनी थी वेस्ट नहीं जाएगी। द मेथड ऑफ किलिंग जर्म्स थ्रू हीटिंग वाज कॉल्ड पेस्चराइजेशन आफ्टर लुइस पेस्चर। अब जो लुइस पेस्चर था उसके बाद उन्होंने जो इन्वेंशन किया था पेस्चराइजेशन, मतलब हीट करना किसी भी चीज को। अब ये जो मेथड था जर्म्स को मारने का थ्रू हीटिंग, उसे उन्होंने एक टर्म यूज कर ली उसके लिए, पेस्चराइजेशन। इट इज यूज इवन टुडे इन द फूड इंडस्ट्री, और ये आज भी वर्तमान में भी प्रेजेंट में भी फूड इंडस्ट्री में यूज की जाती है। नेक्स्ट टाइम यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, डू रिमेम्बर दिस ग्रेट हीरो ऑफ साइंस। और जब भी अब तुम एक ग्लास ऑफ मिल्क ड्रिंक करोगे, जब भी तुम कभी दूध पियोगे, तो इस साइंटिस्ट जो है, ग्रेट हीरो है हमारे, उनको तुम ध्यान रखना कि इनकी वजह से ही ये लंबे समय तक खराब नहीं हुआ है। Apart from that, he also achieved considerable fame for developing the first vaccine for rabies. और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजों की वैक्सीन की खोज करी। जो इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी किसके लिए, रेबीज एक बीमारी होती है जो डॉग के काटने से हो जाती है। He was working on a rabies vaccine that had tested 50 dogs but was yet to be tested on a human. अब वो एक रेबीज वैक्सीन पर काम कर रहे थे जिसको उन्होंने 50 डॉग्स पर यूज किया था,
और अभी भी इंसान के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। Pasteur first administered the vaccine on a 9-year-old boy who had been bitten by a rabid dog in 1885। और जो पेस्टर था उन्होंने सबसे पहले अपनी वैक्सीन को टेस्ट किया एक 9 साल के बच्चे पर जिसको एक रैबिड डॉग ने 1885 में बाइट कर लिया था। द बॉय डिड नॉट डेवलप रेबीज एंड लिव टू बिकम एन अडल्ट। अब उसके बाद बॉय को कोई भी रेबीज नाम की बीमारी नहीं हुई और वो अडल्ट हेल्दी लाइफ जीने लगा अडल्ट होकर। ही ऑल्सो इन्वेंटेड वैक्सीन्स फॉर कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड स्मॉल पॉक्स। और ये कुछ बीमारियां हैं कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड स्मॉल पॉक्स, इनकी वैक्सीन भी लुईस पैस्चर ने इन्वेंट की थी। He died on September 28, 1895, एज 72। और लुईस पैस्चर जो था उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 28 सितंबर 1895, एज 72। मतलब 72 की एज के अंदर वो 28 सितंबर 1895 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमारे जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। लुईस पैस्चर वॉज born on December 27, 1822। लुईस पैस्चर का जन्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1822 में। नेक्स्ट है लुईस फादर वॉज अ टैनर। लुईस के फादर क्या थे? टैनर थे। नेक्स्ट है लुईस मदर यूज टू मेक पिकल्स। लुईस की मदर क्या बनाती थी? अचार बनाती थी। नेक्स्ट है यू मस्ट फाइंड अ वे ऑफ कीपिंग द मिल्क फ्रॉम स्पॉइलिंग। लुईस पैस्चर ने किसको स्पॉइल होने से मतलब बचाया था? मिल्क को। नेक्स्ट है सॉल्ट कीप्स द स्किन फ्रॉम रॉटिंग। स्किन को रॉटिंग से बचाने के लिए हम किसका यूज करते थे? सॉल्ट का। तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।